तो पिछले 3 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि आखिर कब ये वीडियो बनाया जाए, और फाइनली बताना बस इतना सा है कि मैंने जो अपनी पहली कार है वो ले ली है। और इस बात को बताते बताते जब कार की डिलीवरी थी उस दिन सोचा था कि आज वीडियो बना लेंगे, कल वीडियो बना लेंगे। जब आप यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके अंदर ये थोड़ा रहता है कि हाँ भाई, लोगों को बताना है कि हाँ एक नई सक्सेस स्टोरी आई है, कुछ नया अचीव किया है। मुझे थोड़ा सा शो ऑफ करने वाला उतना चीज़ पसंद आता नहीं है। तो आप देख सकते हो जिस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ना, देखिए किलोमीटर मीटर में आपको दिख रहा होगा, ये अराउंड 7,659 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चल गई है। तो चलिए आखिर जानते हैं कि गाड़ी कौन सी है, क्या है, मैंने कैसे लिया है। थंबनेल पे लिखने में मज़ा आएगा कि हाँ यूट्यूब के पैसों से लिया है, फेसबुक के पैसों से लिया है, क्या है क्या नहीं। तो सामने से ही दिखाते हैं। देखिए जो ब्रांड है, आपको जो लोग कार में दिलचस्पी रखते होंगे उनको पता लग गया होगा, टाटा की कार है। और ये जो है मैंने पटना नंबर ही लिया है। यूजुअली जो है ना, मुझे कार्स में उतना इंटरेस्ट रहा नहीं, इसलिए कभी मेरा ये नहीं रहा कि ये कार ख़रीदना है, वो कार ख़रीदना है। इसलिए अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कार जो है पिछले 2 3 4 5 साल बैक जाके कभी भी अफोर्ड कर सकता था, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि ना कभी ज़रूरत थी और ना ही मेरा कार्स में उतना इंटरेस्ट था। तो मुझे एक चीज़ इतना सा पता था कि हाँ टाटा की कार इंडियन होती है, सेफ्टी फीचर्स अच्छे होते हैं, तो टाटा की कार ली जाए। और बाकी आसपास के जो 1 2 लोग थे उन्होंने रिकमेंड किया कि चलो ये कार आप ले सकते हो, तो ले लिया। मेरे दिमाग में जो पर्सनली चल रहा था वो चल रहा था कि टाटा पंच लिया जा सकता है, कम पैसों में एक अच्छी कार। ऐसा हम लोग देख रहे हैं वीडियोज़ में, इधर उधर देख रहे हैं। बट हाँ, लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा बजट और आप बढ़ाओ। तो बजट बढ़ाने के बाद ये जो है टाटा नेक्सॉन हमने ख़रीदा है। और अगर आपको मैं बताऊं कि कार पड़ी कितने की है, तो ये जो है मुझे अराउंड 9 लाख रुपए का पड़ा है। ऑन रोड जो इसका सब कुछ फुल एंड फाइनल करके 9 लाख समथिंग आया होगा, जिसमें से डाउन पेमेंट और ईएमआई दोनों चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई पूरा पैसा देख लिया है, कैसे लिया है। थंबनेल पे लिखने में अच्छा हुआ कि पूरा पैसा देख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कार आई है ईएमआई पे, मैंने एकदम इसको पूरा पैसा देकर नहीं खरीदा है। जो इसका डाउन पेमेंट हो मैंने सिर्फ 2 लाख रुपए करा है, और 7 लाख रुपए के आसपास इस पर लोन चढ़ा है। और मुझे जो हर महीने ईएमआई इसका देना पड़ रहा है वो अराउंड 12,000 समथिंग है, जो कि मैं पर्सनली बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत आसानी से इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। सच दैट कि ये जो कार है मैंने जिस रीज़न से लिया है वो रीज़न जस्टिफाई हो रहा है। एंड मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहा था कि हाँ कार लिया जाए, लेकिन हाँ जिस रीज़न से इसको लिया गया है वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा, तो वो जस्टिफाइड आपको भी लगेगा। और फिर आपको लगा कि नहीं भाई, ऐसे मूर्खता में आके कुछ ऐसा शो ऑफ हवाबाजी के लिए नहीं लिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा आपको अंदर भी दिखाते हैं कि ये कैसी है। आपको वैसे अगर आप कार वीडियोस देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू वगैरह, तो आपको पता होगा। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं सामने जो है, मतलब मैं कार्स में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, तो मुझे पता भी नहीं कि बताना कैसे होता है। एक स्क्रीन लगी है, इसमें है काफ़ी अच्छा स्पेस मुझे मिल जाता है। अगेन ये ट्राईपॉड्स हैं, और अंदर कंपनी के बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे फ़र्क लगा ना, मुझे जो टाटा पंच पसंद आया था कि हाँ वो लिया जा सकता है, उसमें और इसमें बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो स्पेस मिल रहा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। हेडरूम भी ज़्यादा मिल रहा है और लेगरूम भी ज़्यादा मिल रहा है। एंड एक और चीज़ जो है इसमें, वो है कि इसका जो डिक्की है पीछे भी स्पेस अच्छा है। इसको क्या खोल के दिखाया जाए। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ये काफ़ी अच्छा है। तो जो 3 4 चीज़ें मुझे पसंद आई है इस कार में, वो यही 2 3 चीज़ें हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, कार के अंदर स्पेस अच्छी है, और पीछे डिग्गी में भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आखिर इसका माइलेज कितना है। बहुत सारे लोग सीएनजी के लिए भी प्रेफर कर सकते थे। तो अगर माइलेज की बात करें तो ये 10 से 15 के बीच में आता है कहीं, रोड कंडीशन और किस रेंज में हम लोग जा रहे हैं, तो 10 से 15 के बीच ही हमें मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि आखिर इसको लिया मैंने क्यों है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अभी हम लोग एक ट्रैवल कंपनी चलाते हैं, घूमो बिहार करके। मेरे टीम में अराउंड 7 8 लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं पटना में ही, जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कार को खरीदने के पीछे 2 रीज़न है। पर्सनल रीज़न मेरा नहीं है कि मैं अपने शौक पूरे करने के लिए खरीदा हूँ। 2 रीज़न से हमने कार खरीदी है। पहला रीज़न ये है ना कि अक्सर हमें मीटिंग के लिए या फिर कुछ रिसर्च के लिए पटना के आसपास जाना पड़ता था। 100 किलोमीटर की दूरी में, 150 किलोमीटर की दूरी में, 50 100, तो हर बार हमें कार हायर करना पड़ रहा था। और जब इस कार को खरीदा उससे पहले के 2 3 महीने देखे तो हमें पता लग रहा था कि हर तीसरे दिन ही हम लोग एक कार हायर कर रहे हैं, रेंट कर रहे हैं। तो फ्यूल का पैसा तो जस्टिफाई हो जा रहा था, लेकिन फिर लग रहा था कि ये जो डेली रेंटल उसका लग रहा है ना, वो ज़्यादा है। वैसे अपनी कार रखने का भी एक कॉस्ट है, ये नहीं है कि वो फ्री हो रहा है। अपनी कार रखने का भी एक कॉस्ट है, लेकिन फिर भी एक ओनरशिप का फील है कि हाँ चलो मेरी कार है। तो ऐसा फील होता है कि हाँ फ्यूल डलवा और चढ़ो। लोग ईएमआई भूल जाते हैं, इसका फ्रंट कॉस्ट भूल जाते हैं जब अपनी कार होती है। तो हम लोग हर रोज़ कार हायर कर रहे थे। तो पहला रीज़न ये है कि जब हमें मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा था तो गाड़ियाँ हमें लगातार हायर करनी पड़ रही थी, और हर दूसरे तीसरे दिन ही ज़रूरत पड़ती थी। दूसरा, कई बार क्या होता था कि टूरिस्ट वगैरह को बहुत छोटे छोटे ट्रिप्स देने पड़ते थे, उसमें भी कार हायर करना पड़ा। पटना का ही कुछ मेरे दोस्त लोग आ गए, या फिर 1 2 बुकिंग आ गई जिनको पूरा पटना ही लोकल घुमाना है, या फिर आसपास ही कुछ कराना है। तो बहुत छोटे काम के लिए कार हायर करना वाज नॉट जस्टिफाइड। मतलब नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें कई बार करना पड़ता था, जो मेन रीज़न रहा इस कार को खरीदने के पीछे।
बाकी बहुत शुरुआत से ही मुझे कार्स में बहुत इंटरेस्ट रहा नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे चलाना सीख गए हैं तो थोड़ा बहुत तो चलाने आ गया है। और हाँ, मतलब आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि देखिए चलाने कैसे आया है। एक जो इसमें अभी डेंट भी आया है, मेरे चलाते वक्त ही आया, और इतनी मूर्खतापूर्ण तरीके से ये जो है ना पचका है। एक खड़ी गाड़ी में जाके हमने बैक में जाके ठोका है, तो ये मैं सीख रहा हूँ चलाना, ये भी आप फील कर सकते हैं। तो अब सिंपल ये है ना कि अगर आप इस वीडियो को लाइक कार रिव्यू समझ के देख रहे हैं तो ऐसा है नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप देख रहे हैं तो ठीक है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने किस लेवल से स्टार्ट किया था, किस तरीके से हम लोग पूरा कर रहे थे, और फाइनली हम लोगों ने कार भी लिया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लेते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मैंने एक मैकबुक भी खरीदा था, लोग जो कि कम्प्लीटली कंपनी के पर्पज़ से ही लिया था, तो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें आप खरीदना शुरू कर देते हो जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो। कोई बताने की बात नहीं है कि ये पैसा यूट्यूब से आया है, ये पैसा फेसबुक से आया है, पैसा बिल्कुल अपने हार्डकोर स्किल्स से, अपनी मेहनत से आया है, जो कि इस कार में गया है। बहुत कम गया है क्योंकि ये तो रेकरिंग हर महीने आगे जाता जाएगा। आज के वक्त में हम लोग अगर चाहते तो इससे बहुत अच्छी कार भी अफोर्ड कर रहे थे, बहुत अच्छी कार भी ले सकते थे, या फिर पिछले 4-5 साल में ये कार कभी भी अफोर्ड कर सकते थे, बट नीड नहीं थी, तो ऐसे शो ऑफ हवाबाजी के लिए कभी लिया नहीं। एक दो चीज़ें और हैं कि हाँ, अगर आप लगातार नई नई चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं तो थोड़ा काम करने का मोटिवेशन बना रहता है। अब हुआ ये है ना कि मैं अभी वीडियो में ही 5 बार बोल दिया हूँ कि मुझे कार्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपनी कार होने के बाद हुआ ये है कि रील्स में अलग अलग तरह की कार्स की वीडियोज आने शुरू हो गए हैं। जब मैं थोड़ा बहुत ड्राइविंग सीख गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं भाई, और बेटर कार्स को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस शायद और बढ़िया होगा। तो नुकसान होने वाला है, अगले 2-4-5 साल में आप देखेंगे कि मेरे पास और बड़ी कार आएगी और हम लोग इसको चेंज भी करेंगे। तो ये सब नुकसान है, आप नए नए शौक पालोगे तो। लेकिन हाँ, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, अपने ऊपर लगाते हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि हाँ चलो कुछ अचीव हो रहा है। वहाँ से एक अलग मोटिवेशन आता है कि हाँ अभी इससे एक लेवल अप जाके कुछ और अचीव करना है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट। ये पहली कार है अपनी, और आप चाहें तो नीचे बधाई दीजिए, और बाकी जो भी जिस तरह की वीडियोज़ के लिए हम लोग जाने जाते हैं अपने चैनल पे, वो वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।